बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने देखा था कि हम यू कट में एक पिक्चर और एक ऑडियो से वीडियो कैसे बनाएंगे। आज हम देखते हैं कि हम एक ही ऑडियो के ऊपर मल्टीपल पिक्चर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में आ जाएं। अब पिक्चर सिलेक्ट करने के दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ये कि आपके पास जो ऑडियो है ना, आपको पता है कि आपने उस ऑडियो में कौन कौन सी पिक्चर यूज़ करनी है और किस सीक्वेंस से यूज़ करनी है। ठीक है, पहला मेथड ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो ऑडियो यूज़ करनी है उसके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने फ़र्स्ट पे ये पिक्चर यूज़ करनी है, सेकंड ये करनी है, थर्ड ये करनी है, फोर्थ ये करनी है, तो मैं इनको इसी सीक्वेंस से सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद एरो के आइकॉन पे क्लिक करूँगी तो ये देखें उसी सीक्वेंस से सारी पिक्चर्स मेरी इसमें आ गई हैं। उसके बाद म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड नंबर पे, इससे मैं अपना जो म्यूज़िक है वो चूज़ कर लूँगी। अपनी ऑडियो चूज़ करने के बाद फिर यूज़ के बटन पे क्लिक करके ऑडियो जो है वो हमारी आ गई है यू कट में। अब पहला ऑप्शन तो ये था पिक्चर सेलेक्ट करने का। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम बैक जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जस्ट एक पिक्चर सेलेक्ट की, ये मैंने कर ली। उसके बाद एरो का आइकन पे क्लिक किया, उसके बाद जो म्यूज़िक है वहाँ से अपनी ऑडियो ऐड कर ली, यूज़ के बटन पे क्लिक किया, ऑडियो ऐड हो गई है। अब साथ साथ जैसे जैसे हम ऑडियो सुनते जाते हैं ना, क्या करना है कि आप ऑडियो को यहाँ से, ये जो प्ले का बटन है ना, यहाँ पे क्लिक करके अपनी ऑडियो प्ले कर लें और ऑडियो को सुनते जाएं। जो जो ऑडियो में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पिक्चर्स आप सिलेक्ट करते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिएगा, जब राबते रब से हो जाएं तो बाहर ज़िंदगी के। अब ये देखें यहाँ पे पिक्चर इतनी थी इसलिए ये वीडियो इतनी प्ले हुई है। पिक्चर को थोड़ा सा आगे ड्रैग करके ऑडियो पहले सुन लेते हैं। कि तूफान अंदर के सुकून को ज़ाया नहीं कर सकते। ये देखिएगा, मैंने पहली पिक्चर ये सिलेक्ट की, जब राबते रब से हो जाएं। सेकंड पिक्चर मैंने ये यूज़ की, तो बाहर ज़िंदगी के तूफान अंदर के सुकून को। इसको मैं चाहती हूँ कि ये बस यहाँ तक आए, तो इसको यहाँ पे करके, अच्छा ये मैं पिक्चर कहाँ से लिया मैंने, ये जो प्लस का आइकन डिस्प्ले हो रहा है ना यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे, इस पे क्लिक करके ये जहाँ पे ये रेड लाइन होगी ना, जहाँ पे ये लाइन होगी वहाँ पे आके वो पिक्चर इंसर्ट होगी। तो इस लाइन को हम यहाँ एंड पे ले जाते हैं क्योंकि हमने इसके बाद पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पे रख के अब इस प्लस का आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है ना, हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से अब नेक्स्ट पिक्चर चूज़ करनी है। को ज़ाया नहीं कर सकते जब राबते रब से। ये मेरा दिल थोड़ी सी पीछे जाए और ये भी, अब देखिएगा, जब राबते रब से हो जाएं तो बाहर ज़िंदगी के तूफान अंदर के सुकून को ज़ाया नहीं कर सकते। फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करके नेक्स्ट पिक्चर लूँगी। जब राबते रब से हो जाएं तो बाहर ज़िंदगी के तूफान। अच्छा ये देखिए कि अब मैं पिक्चर जो है उसको कैसे ड्रैग कर रही हूँ। ये जो ऑप्शन है, ये कल बताया था ना कि इसको पकड़ के आपने क्या करना है, फुल ऑडियो पे ले जाना है। अब इसी को पकड़ के आप पीछे करें तो ये कम हो जाएगी, आगे करें तो ये ज़्यादा स्पेस पे आ जाएगी। तो ये देखें जितनी रिक्वायर्ड है ना उतनी ऑडियो प्ले करके देख लें कि कहाँ तक ये पिक्चर चाहिए, तो वहाँ तक उसको करके छोड़ दें। और देखिएगा कि हमने अगर कोई पिक्चर एक ऐड की है
जैसे ये टाइम डिस्प्ले हो रहा है ना 3.2, तो यहाँ पे नहीं रखनी थी बल्कि इसको कम करना था। बेशक आगे पिक्चर ऐड कर दी हुई है, फिर भी आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, इसको पीछे ड्रैग करें तो वो पीछे चली जाएगी। ऐसे ही अगर उसको आगे करना हो तो यहीं से पकड़ के उसको आगे ड्रैग करें तो वो आगे चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से पिक्चर सारी इंसर्ट करने के बाद भी इनका साइज़ जो है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखिएगा, अगर आपने यहाँ से पिक्चर आपकी बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस पे है और आप उसको करना चाह रहे हैं आगे पीछे तो वो नहीं हो रही, इस तरह से करना मुश्किल लग रहा है, तो आपने क्या करना है, ये जो भी नीचे सारी पिक्चर्स लगी हुई है ना, इनमें कहीं पे भी अपने 2 फिंगर्स के साथ आपने टच करना है, थंब और फिंगर के साथ टच कर लें और उसको ड्रैग करें। ये मैं अपनी फिंगर और थंब के साथ इसको ड्रैग कर रही हूँ, ये देखें। तो ये क्या हो रहा है, ये इनका ना जो है ये ज़ूम हो रही हैं। तो इस तरह से आप उसको ज़ूम कर सकते हैं। देखिए पहले इजीली इस पर टच नहीं हो रहा था, अब इस पर टच होना शुरू हो गया है। तो अब इसको इजीली हम आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। करने के बाद दोबारा इसको वापस अपनी पोजीशन पे ले आएँ। तो देखें, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपनी पूरी ऑडियो पे ना सारी पिक्चर्स जो मैंने लगानी थी वो मैंने लगा ली। अब देखिएगा मैं इसको यहाँ से प्ले करती हूँ ना, जब राबते रब से हो जाएं तो बाहर ज़िंदगी के तूफ़ान अंदर के सुकून को ज़ाया नहीं कर सकते। ये देखें कैसे पिक्चर्स खुद ही मूव हो रही हैं। हमने तो ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स लगाई हैं तो वो फ़ौरन बाद वही नेक्स्ट पिक्चर आ जाती है। ऐसे आपकी जो वीडियो है ना जब आप शेयर करेंगे तो ऐसे मूव हो रही होगी। आपका आज का काम यही है कि आपने एक ऑडियो के ऊपर मल्टीपल पिक्चर्स लगानी हैं। बेशक आप ये भी कह सकते हैं कि जिस ऑडियो पे आपने कल जो आपने ऑडियो यूज़ की थी उस पे एक ही पिक्चर लगाई थी, आज उसी ऑडियो पे आप मल्टीपल पिक्चर्स लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, आप मल्टीपल ऑडियोज़ भी अपनी एक ही वीडियो में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे ये ऑडियो कंप्लीट हो रही है ना, बिल्कुल वहाँ पे ये अपना कर्सर रखें, ये जो लास्ट आपकी जो रेड लाइन डिस्प्ले हो रही है, म्यूज़िक के बटन पे क्लिक करें तो ये देखें आप यहाँ से कोई भी डिफरेंट ऑडियो चूज़ कर सकते हैं या वही ऑडियो चूज़ करना है, मीन्स जो भी आपने उसके बाद अपनी ऑडियो इंसर्ट करनी है ना, उस ऑडियो को चूज़ कर लें। जब आप अब मैंने इस पे क्लिक किया ना तो अब इसके फ़ौरन बाद ये ऑडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पे मैं कोई पिक्चर लगाती हूँ ना, ये देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये आपको दिखाने के लिए मैंने लगाई है, तो ये देखिए मज़बूती आएगी। जब राबते रब देखें उसके साथ ही वो वाली ऑडियो प्ले होना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे नहीं फ़ील हो रहा है कि ये एक डिफरेंट ऑडियो है, वो ऑडियो है, ये एक डिफरेंट है। आप आपके पास ऑडियोज़ के डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स पड़े हुए हैं, आप उनको यूज़ करके एक ही वीडियो में मर्ज करके भी बना सकते हैं। इसी तरह जैसे मल्टीपल पिक्चर यूज़ की है, मल्टीपल ऑडियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कोई ऐसी पिक्चर या ऑडियो इंसर्ट कर दिए जो हम यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो उसको क्या करना है, इस ऑडियो पे देखें, इस ऑडियो पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है डिलीट का, इसको डिलीट कर दें। इसी तरह इस पिक्चर पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन डिलीट, इसको डिलीट कर दें। ओके, आपने आज बेशक आप मल्टीपल ऑडियोज़ भी यूज़ कर लें, लेकिन मल्टीपल पिक्चर्स आपने यूज़ करके ना तो डिस्प्ले करवानी है। जो फीडबैक ग्रुप है वहाँ पे अपना ये टास्क सबमिट करवाना है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि आप ये पिक्चर्स अपनी ऑडियो के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, तो ये पिक्चर्स तो आपके पास इतनी सारी नहीं होंगी, तो आप पिक्चर्स कहाँ से लेंगे? इसीलिए आज ये काम कम करवाया है, वरना देखिए सिंपल सा है, बस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करें तो यहाँ से मल्टीपल पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन म्यूज़िक के आइकॉन पे क्लिक करें तो आप मल्टीपल ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। ये तो कोई इतनी बड़ी नहीं है बात, लेकिन ये क्यों आज सिर्फ इतना सा काम करवाया है, उसकी वजह यही है कि आपको ये बताना है कि ये पिक्चर्स आप लेंगे कहाँ से। आपके पास ऑडियो तो आ गई, आपने ऑडियो के अकॉर्डिंग उसके सूटेबल पिक्चर लेनी है। ये भी एक आर्ट है कि आप जो आपकी ऑडियो है आप उसी के अकॉर्डिंग उसकी पिक्चर यूज़ करें, तभी आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। आपको अगर सिर्फ फीचर्स बता दिए जाएँ कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप इसको चूज़ कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, इस पिक्चर पे आप ये भी कर सकते हैं, इस पिक्चर पे ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेस ही क्लियर ना हो, आपको यही ना पता हो कि ऑडियो पे पिक्चर्स किस तरह की ऐड करनी है, पिक्चर्स कहाँ से लेनी है, इनको कैसे डाउनलोड करना है, तो फिर आप वीडियो तो आप कहीं से भी कोई भी आप पिक्चर लेके आप वीडियो बना लें, लेकिन आपकी वीडियो तो बन जाएगी लेकिन अच्छी वीडियो नहीं बनेगी, तो फ़ायदा नहीं है ना वीडियो बनाने का। तो आज आपको यही सिखाना है, जो आज का मेन काम है वो यही है कि आपको ये बताना है कि पिक्चर्स आप कैसे लेंगे और कहाँ कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है।
ये तो बन ये आगे एक वीडियो बन गई, सेव करने का तो बता दिया था कल, उसी तरह से सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यही जो रिकमेंडेड वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं, आप इन्हीं पे रख के इसको अपनी वीडियो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। आप रेज़ोल्यूशन, क्वालिटी वगैरह कुछ भी कम ना करें, क्योंकि फिर आपकी जो वीडियो है ना, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए कहा था कि वीडियो का टाइम कम रखिएगा, जब टाइम कम रखेंगे ना तो साइज़ भी कम आएगा। ठीक है, जैसे अभी मेरी देखिए 24 सेकंड्स की है, तो 12.1 MB ये इजीली व्हाट्सएप पे शेयर हो सकते हैं। इसी तरह से आप मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक की वीडियो रख लें, तो वो इंशाल्लाह आपकी शेयर हो जाएगी। आज भी अगर आप इतनी ही रखें तो आपकी व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगी, तो इसलिए आज भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कंप्रेस कैसे करना है, क्योंकि आज हम कुछ और सीखेंगे कि आपने पिक्चर्स कहाँ से लेनी है और उनको डाउनलोड वगैरह कैसे करना है। तो इसलिए साइज़ कंप्रेस करने का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे जब ज़रूरत पड़ेगी इसकी ना। तो आज भी आपने इसी तरह से इसको इन्हीं वैल्यूज़ पे सेव करके ना तो आपने शेयर कर देना है। ठीक है, ओके, हम देखते हैं कि हमने अब अपनी जो है कहाँ से लेनी है पिक्चर्स। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप गूगल पे सर्च कर लें। आपको जो भी रिक्वायर्ड पिक्चर चाहिए, आप गूगल पे सर्च करें कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए कुरान की पिक्चर्स। आप लिखिए कुरान पिक्स और सर्च कर दें। उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है ना इमेजेस, इस पे क्लिक कर दें। ये सारी आपके पास इमेजेस आ गई हैं। अब क्या करें, जो भी पिक्चर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं उस पिक्चर को ओपन करके उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करें। ठीक है, उसके ऊपर टच करके थोड़ी देर अपना हैंड जो है उसके ऊपर रखें। फिर ये आपके पास ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। फर्स्ट है डाउनलोड इमेज, सेकंड है शेयर इमेज। शेयर इमेज पर क्लिक करेंगे तो लिंक शेयर होगा, यहाँ से आपने नहीं करना, आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है डाउनलोड इमेज। ये देखिए मैंने डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया है ना, तो अब हम अपनी गैलरी में चेक कर। ओके, अभी नहीं आई। माइट भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि हम इनकी पिक्चर डाउनलोड नहीं कर सकते। ये देखें, ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गई है। बाकी जो वेबसाइट वालों ने में भी रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, उन्होंने प्राइवेसी लगाई होगी कि आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अच्छा, इस पे देखें गूगल पे ये भी इशू आ सकता है आपका। और दूसरा ये कि गूगल पे आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। ये तो कुरान की पिक्चर है, ये तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन नेक्स्ट आपने वीडियो बनानी है तो आपको कई तरह की पिक्चर्स की ज़रूरत होगी, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से ईज़िली ना मिले। तो अब सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, गूगल पे ही आप एक चीज़ सर्च कर सकते हैं, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट लिख के आप सर्च पे क्लिक करें, आपके पास अब आना है ऑल पे। ठीक है, ये देखें ये पिंटरेस्ट की वेबसाइट है, आप इस पे क्लिक करें। तो यहाँ से आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें या फेसबुक, आप जैसे भी करना चाह रहे हैं ना, आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करके साइन इन कर लें। कंफर्म पे क्लिक करें। ओके, ये नोटिफिकेशंस इसको मैं तो ब्लॉक ही करती हूँ, आप अगर अलो करना चाहें तो कर। आप पिंटरेस्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे पिंटरेस्ट, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। बेहतर है कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, आपके लिए इजी रहेगा। बार बार गूगल ओपन करना, वहाँ से सर्च करना, फिर उसमें से, तो वो ज़रा आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, यहीं से ओपन करते हैं। यहाँ देखें कहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ये यहाँ पे पिंटरेस्ट, इसको ओपन करते हैं। साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आया है। ओहो, मेरा एक्चुअली पहले ही अकाउंट बना हुआ था, तो वो सारा कुछ खुद ही हो गया है। आपके पास क्या आएगा कि आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आपने, आपके पास लॉगिन टू फेसबुक, लॉगिन विद गूगल और एक ईमेल के साथ ऑप्शन आएगा।
तो बेहतर है कि आप लॉगिन विद गूगल कर लें, या फेसबुक की आईडी है तो फेसबुक से कर लें। अगर ईमेल से करेंगे तो वो पासवर्ड और वो सारा कुछ प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। जस्ट आप लॉगिन विद गूगल फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और जो है लॉगिन हो जाएगा। ओके, ये देखिए आपको ना डिस्प्ले हो रहा है कि कौन कौन सी आप वैरायटी जो है आप चाह रहे हैं कि आपके पास उससे रिलेटेड जो है कंटेंट आए, पिक्चर्स एंड वीडियोस वगैरह। आप जो भी करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये आ जाएंगी इस तरह से पिक्चर्स एंड वीडियोस भी। ठीक है, यहाँ से आपको कोई अच्छी लगती है उसको भी आप ले सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन है ये देखें सर्च का। आपको जिस भी टाइप की पिक्चर चाहिए आप सर्च करें यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही करती हूँ कुरान, तो ये आपके पास आ गई हैं पिक्चर्स भी और वीडियो भी, ये देखें। अब नेक्स्ट के इनको हम डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ से मिल तो गई हमें पिक्चर्स, लेकिन हम डाउनलोड कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो आपके पास थ्री डॉट्स पे भी क्लिक करते हैं तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप शेयर पे क्लिक करते हैं ना, आप किसी को शेयर करते हैं, लेट सपोज़ मैं टेलीग्राम पे आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें ये लिंक शेयर हुआ है, आपके पास पिक्चर या वीडियो शेयर नहीं हुई। वो अगर आपके पास टेलीग्राम है ना तो फिर इस आप ना ये देखिए अगर आप पिक्चर का लिंक शेयर करते हैं ना तो पिक्चर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब टेलीग्राम ये ऑप्शन सिर्फ टेलीग्राम देता है कि अगर आप लिंक शेयर करें ना तो वो आपको पिक्चर डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद आप यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, सेव टू गैलरी पे क्लिक करें। जब ये यहाँ से लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। देखिए अभी हो गई है। लेकिन मोस्टली मेंबर्स के पास टेलीग्राम नहीं होगी, तो फिर आपने क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करें या शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो ये लास्ट पे आपका ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है कॉपी लिंक। ठीक है, आपने यहाँ से लिंक कॉपी करके तो अब किसी डाउनलोडर में डालना है, वो डाउनलोडर आपको वीडियो या पिक्चर डाउनलोड कर देगा। लेकिन अब वो डाउनलोडर कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गूगल पे सर्च करें, पिंटरेस्ट डाउनलोडर लिख के आप सर्च करें। तो ये देखिएगा आपके पास ये सेकंड पे ऑप्शन आ रहा है pinterestdownloader.com। इस पे आप क्लिक करें, वो वहाँ पे जो लिंक कॉपी किया था ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट योर कॉपीड लिंक, पेस्ट योर लिंक हेयर, इस पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास ऊपर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका लिंक पेस्ट हो गया। अब ये नीचे ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करें। ये ऊपर नीचे सारी एड्स आ रही हैं। अब ये वो पिक्चर है जिसका हमने लिंक कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट किया है। ये पिक्चर ओपन होगी, आप पिक्चर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करें तो ये देखें डाउनलोड इमेज, ये ऊपर डिस्प्ले भी हो गया कि फ़ाइल डाउनलोडेड। ठीक है, पिक्चर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इसकी एक एप्लीकेशन है वो आप इंस्टॉल कर लें। आप इसकी एक एप्लीकेशन है स्नैप ट्यूब, लेकिन वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, वो आपको गूगल से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। गूगल पे आप लिखें स्नैप ट्यूब, स्नैप ट्यूब लिख के आप सर्च करें तो ये देखें सबसे फर्स्ट पे जो ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है ना स्नैप ट्यूब, आप इसको ओपन कर लें। यहाँ से डाउनलोड एनीवे, ये कह रहे हैं कि माइट भी ये जो आप डाउनलोड कर रहे हैं ना ये आपके फ़ोन के लिए हार्मफुल हो, लेकिन आप डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करें तो ये हो जाएगी। ये यहाँ से आप गूगल से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें ना तो आपको ये ऑप्शन डिस्प्ले करवाएगा। आपने डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है। ओके, फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। देखिए मैंने वहाँ से ऊपर से ही मैंने ओपन पे क्लिक किया तो मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे भी इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकती हूँ, लेकिन माइट भी कुछ मेंबर्स को ऊपर से समझ ना आई हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड होके कहाँ गई है। जो आपके पास फाइल्स का ऑप्शन है ना, आप वहाँ पे जाएँ, डाउनलोड्स का ऑप्शन है, उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ ऑल पे भी आपको डिस्प्ले हो रही है, डाउनलोड पे भी जैसे भी मीन्स आपके पास जो डाउनलोड का ऑप्शन होगा ना वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो डाउनलोड्स के जो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर होगा वहाँ पे आपकी ये डाउनलोड हो के आई है एपीके फ़ाइल।
ये एप्लीकेशन की एपीके फ़ाइल अभी डाउनलोड हुई है, अभी इंस्टॉल नहीं हुई, गूगल से डाउनलोड हुई है, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए नीचे इंस्टॉलिंग द ऐप डिस्प्ले हो रहा है। अब ये देखिए ये कि हमने सेटिंग में ऑन नहीं किया हुआ कि प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो तो वो भी हो जाए। ठीक है, हमने गूगल से किया ना, हमने प्ले स्टोर से तो नहीं की। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्ले स्टोर होता है, तो प्ले स्टोर के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अलो होता है, लेकिन गूगल के लिए अब हमें अलो करना पड़ेगा। उसके लिए सेटिंग, इस पर क्लिक करें, अलो फ्रॉम दिस सोर्स, इसको ऑन कर दें। आप देखें इंस्टॉल, अगर फ़ौरन यहाँ पे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता ना, तो बैक करें तो फिर आ जाएगा, या फिर भी नहीं आता तो दोबारा से इस पर क्लिक करके तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉलिंग द ऐप, ये देखें स्नैपटूल वाज इंस्टॉल्ड, यहीं से जो ओपन का ऑप्शन आया था यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे इंस्टॉल हुई है वहाँ से इसको ओपन कर लें। ओके, अब ये कह रहे हैं कि अब जो इनकी टर्म्स एंड सर्विसेज वगैरह है उसको पढ़ लें, उसके बाद इसको एग्री कर दें। इसमें है कुछ कि आपकी एज 12 ईयर से कम नहीं है, और आप इसको किसी भी कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए जो है पर्सनल टास्क के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको एग्री कर दें। हमने इसको भी जो है अपनी मीडिया की एक्सेस देनी है, तभी हम जो हमारी वीडियोज़ या पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड होंगी वो हमारे उसमें गैलरी में जाके स्टोर होंगी ना, तो अलो कर दें। अगेन अलो पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करें और लॉन्ग प्रेस करें, जो लिंक कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, और ये जो ऑप्शन है सर्च का, इस पर क्लिक करें। ये देखिए नीचे येलो कलर का डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये इमेज भी ओपन हो गई, ये वही इमेज है। तो अब डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद ये जो जेपीजी शो हो रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करें, तो ये इमेज जो है वो आपकी डाउनलोड हुई है। ये ऐड है, इसको क्रॉस कर दें, ये इमेज डाउनलोड होगी। अब ये इमेज गैलरी में भी चली गई, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिएगा। और इसी तरह से अगर आप स्नैपट्यूब ओपन करते हैं ना, तो ये देखिए माई फाइल्स, जो सेकंड ऑप्शन है ना माई फाइल्स, यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे भी आ गई है। लेकिन ये मैंने पहले अकाउंट बनाया हुआ था, मैंने दोबारा इसको अनइंस्टॉल करके आपके लिए अगेन इंस्टॉल किया, तो मेरी ये पिछली शो हो रही है हिस्ट्री, लेकिन आपको ना यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री डिस्प्ले नहीं होगी। आपने क्या करना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल, अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड में वो ऑप्शन आ जाएंगे। आगे जो म्यूज़िक और वीडियो के ऑप्शन है, ये जो आपके फ़ोन में ऑडियोज़ और वीडियोज़ पड़ी हैं ना, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे आप आपकी ये सेव रहेंगी, अगर आप बाद में भी कभी इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेके इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपका आज का टास्क यही है कि आपने क्या करना है कि आप अपनी ऑडियो लेके उस पे मल्टीपल पिक्चर्स को आपने इंसर्ट करके तो वो शो करवाना है। अब यहाँ से आपको मैं देखिए एक और ऑप्शन दिखाती हूँ। जब हमने बैक कर दिया हुआ था यू कट, तो जब मैं दोबारा इस पे आई हूँ तो वो प्रोजेक्ट जो था, जो वीडियो थी, वो डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। ये देखिए जो सबसे ऊपर शो हो रही है ना, ये वो वाली है। अगर आप पिछली कोई वीडियो लेना चाहते हैं जो आपने इस ऐप पे बनाई थी, तो नीचे जो जो ड्राफ्ट्स का ऑप्शन है, तो इसमें वो सारी आपकी जो वीडियोज़ हैं ना वो पड़ी होंगी, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखिए मैंने जो जो पिक्चर लगाई थी वो वैसे ही पड़ी हुई है इस पर, तो बेशक आपने सेव नहीं की, पीछे कर दिया है, तो अभी आप इसको ओपन करके सेव कर लें, इस तरह से भी आप। ठीक है, तो आपका मेन टास्क यही है कि आपने अपनी ऑडियो के अकॉर्डिंग सूटेबल पिक्चर्स को डाउनलोड करके उनको उसके साथ अटैच करके वीडियो बना के तो वो चेक करवानी है। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।